श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक राक्षस के आतंक को समाप्त करने के लिए कैसे देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराया और फिर कैसे उस दिव्य मिलन से जन्म हुआ एक ऐसे तेजस्वी बालक का जिसने देवताओं के सभी बड़े संकट का अंत किया। आज के इस पावन वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 15 में हम सुनेंगे भगवान कार्तिकेय के दिव्य जन्म की अद्भुत कथा। तो आइए पूरे श्रद्धा और भाव के साथ इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। कल के अध्याय 14 में श्रुति देव जी महाराज मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति को भगवान शिव की कथा बताते हुए हवन कुंड में माता सती के देह त्याग का प्रसंग बताते हैं। चलिए अब इससे आगे की कथा सुनते हैं। ऋषि श्रुति देव जी बोले, इसके बाद दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उनकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका लालन पोषण होने लगा। इतने में ताड़कासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से ये वर पाया कि सिवाय शिव पुत्र के वो किसी से भी नहीं मरेगा। उसने सोचा कि शिव के तो कोई स्त्री है नहीं, तो पुत्र कहाँ से होगा। वह सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुखी होकर ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि भगवान शिव की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्यागा, पर अब हिमाचल के घर में उनका दूसरा जन्म हुआ है और उनका नाम पार्वती है। किसी तरह पार्वती का पाणी ग्रहण भगवान शिव से करवाना चाहिए। ब्रह्मा जी की ये वचन सुनकर इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर सबसे पहले नारद जी को हिमाचल के पास भेजा कि वह उन्हें समझाएं कि वह अपनी पुत्री को शिव जी की पत्नी बनाने के लिए तैयार हो जाए। नारद जी से जैसा कहा गया था वैसा ही करने के लिए वो चले गए। फिर कामदेव से कहा कि वो बसंत ऋतु को संग लेकर भगवान शिव के तपोवन में चारों ओर वसंत ऋतु का विस्तार करें। फिर जब वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारे कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जाएं। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर वसंत ऋतु और अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले जाकर अपनी शक्ति से असमय में वसंत ऋतु उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। उसी समय महादेव जी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न हो कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने उनके संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओट से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी का मन चंचल होने लगा। इससे उनका चित्त व्याकुल हुआ और वह इधर उधर देखने लगे तो उन्हें कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। बसंत और रति भयभीत हो गए। पार्वती जी डर के मारे आंखें बंद करके दूर हट गई और महादेव जी अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का कुछ भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ, उल्टा अनर्थ हो गया। इतनी कथा कहकर मुनि श्रुतिदेव चुप हो गए। उन्हें शांत देखकर मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उनकी पुनः उत्पत्ति कैसे हुई? ये सुनकर श्रुतिदेव भगवान कार्तिकेय के जन्म की कथा कहने लगे। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब रति मूर्छित हो गई और फिर चेत आने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्यागने के लिए तैयार हुई। उसने अंतिम क्रिया करने के लिए वसंत को बुलाया। वसंत ने आकर रति को समझाया, लेकिन रति के न मानने पर वसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान करके संपूर्ण क्रियाकर्म से निश्चित हो चिता पर चढ़ने को तैयार हुई। तभी आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। जब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति होगा तो उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तो ब्रह्मा जी के श्राप से भगवान शंकर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह के आकाशवाणी समाप्त हो गई। आकाशवाणी सुनकर रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सभी देवताओं ने रति को वरदान देकर उसे शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तुम्हारा पति अनंग यानी बिना शरीर के रूप में रहेगा।
पूर्व जन्म में तुम्हारा पति सुंदर नाम का एक राजा था और उस जन्म में भी तुम ही उसकी पत्नी थी। उसी जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें ये दुख सहना पड़ रहा है। अब तुम वैशाख मास में प्रातः काल मंदाकिनी नदी में स्नान करो, भगवान मधुसूदन का पूजन करो, उनकी दिव्य कथा सुनो और अशून्य शयन नाम का व्रत शुरू करो। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। देवताओं से ये वरदान पाकर सभी अपने अपने स्थान पर लौट गए और रति भी अपने दुख से मुक्त हो गई। इसके बाद मेष संक्रांति के समय गंगा स्नान करके और अशून्य शयन व्रत धारण करके रति को तुरंत ही कामदेव के दर्शन हो गए। पूर्व कल्प में भी वह राजा बहुत धर्मपरायण था, लेकिन उसने वैशाख मास के कर्तव्यों का पालन नहीं किया था। इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी कामदेव को अंगहीन होना पड़ा। उधर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति बनाने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वो माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ाकर सहस्त्र वर्षों तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में पार्वती जी की अनेक प्रकार से परीक्षा कर और उनकी कठोर तपस्या देखकर बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा कि हे रुद्र, आप मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। ये वर देके उन्होंने सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमाचल के पास भेजा। ये सप्त ऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या पार्वती ने, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तुम्हारे घर में पुनर्जन्म लिया है। इसका विवाह तुम महादेव जी से करा दो। ये बात सुनकर हिमाचल बोला कि पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने को घोर तप कर रही है। मैं भी अनंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो जहाँ महादेव जी हैं। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके चले गए। तब लक्ष्मी जी सहित सभी देवियां और भगवान विष्णु सहित सभी देवता बाराती बनकर चल पड़े। महादेव जी भी सभी देवताओं, मुनियों, 6 मातृकाओं और भूत गणों को साथ लेकर अपने बैल पर सवार होकर चले। उनके आगे आगे शंख, मृदंग और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। वेदों के मंत्रों और स्तुतियों के साथ सभी हिमाचल की नगरी में पहुंचे। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जिससे तीनों लोकों में आनंद छा गया। इस महोत्सव के बाद भगवान शंकर पार्वती जी के साथ प्रसन्न होकर हिमालय के शिखर पर सहस्त्रों दिव्य वर्षों तक विहार करते रहे। लेकिन इतने समय तक साथ रहने पर भी जब पार्वती जी को गर्भ नहीं हुआ, तो देवताओं को चिंता होने लगी कि उनका कार्य कठिन हो जाएगा। तब उन्होंने विचार करके अग्निदेव को बुलाया और सम्मान पूर्वक उन्हें उस स्थान पर भेजा जहां शिव पार्वती विहार कर रहे थे। उन्होंने अग्नि से कहा, जब शिव जी विहार कर चुके हों तब तुम उनके सामने प्रकट हो जाना, ताकि पार्वती जी लज्जा के कारण वहां से हट जाए और आगे विहार न हो सके। अग्निदेव वहां पहुंचे। उन्हें देखकर पार्वती जी को लज्जा आई और वे तुरंत वहां से हट गई। ये देखकर महादेव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अग्निदेव से कहा, हे मूर्ख, अब तुम इस असहनीय तेज को धारण करो। ऐसा कहकर उन्होंने अपना तेज अग्नि के मुख में छोड़ दिया। उस प्रचंड तेज को धारण करने से अग्नि अत्यंत व्याकुल हो गए और देवताओं के पास जाकर सारी बात बताई। देवता ये सुनकर प्रसन्न तो हुए, लेकिन ये चिंता होने लगी कि इसका जन्म कैसे होगा। समय बीतता गया, 10 महीने हो गए, लेकिन कोई उपाय नहीं निकला। तब सभी देवता गंगा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे माता, आप इस तेज को धारण करें, क्योंकि अग्नि के लिए इसका प्रसव संभव नहीं है। गंगा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब अग्नि ने मंत्र के द्वारा उस तेज को गंगा जी में स्थापित कर दिया। वह तेज इतना प्रचंड और असहनीय था कि कुछ समय बाद गंगा जी भी उसे सहन नहीं कर सकी। अंततः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया, जो सरकंडों यानी घास में गिरा और 6 भागों में विभाजित हो गया। तब ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई 6 कार्तिकाएं आईं और उन्होंने उन 6 भागों को मिलाकर एक ही शरीर वाले लेकिन 6 मुख वाले दिव्य बालक का निर्माण किया। वे बालक वहीं सरकंडों में पड़ा रहा। एक दिन शिव जी और पार्वती जी उसी मार्ग से गुजर रहे थे। अचानक पार्वती जी के स्तनों से दूध बहने लगा। ये देखकर वे आश्चर्य में पड़ गई और कारण पूछा। तब महादेव जी ने कहा, ये तुम्हारा ही पुत्र है जो यहाँ पड़ा है। फिर उन्होंने पूरी कथा सुनाई।
अग्नि का आना, पार्वती का लज्जा से हट जाना, उनका क्रोध और तेज का अग्नि को देना, फिर गंगा में जाना और वहां से 6 भागों में विभाजित होना। महादेव जी ने कहा, यही तुम्हारा पुत्र है जिसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, तुम इसका पालन करो। ये सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठाया, गोद में लिया और उसे दूध पिलाने लगी। ममता से भरकर वह उसे अपने साथ कैलाश ले गई और उसका पालन पोषण करके अत्यंत प्रसन्न हुई। हे राजन, ये कार्तिकेय के जन्म की कथा मैंने तेरे सामने कही। इसे नित्य प्रति सुनने से मनुष्य के पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए ही ये कहा गया है कि वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का वैधव्य योग भी मिट जाता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सनंग यानी अंगों से युक्त हो गए थे। जो लोग इस वैशाख मास को बिना स्नान दान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुख भोगने पड़ते हैं और इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के लिए हितकारी है। तो भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर विराम लेता है। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो भक्तों, ये थी भगवान कार्तिकेय के दिव्य जन्म की अद्भुत कथा, जो हमें ये सिखाती है कि भगवान की लीला में हर घटना के पीछे एक गहरा कारण और कल्याण छिपा होता है। वैशाख मास में स्नान दान व्रत और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन के सभी दुखों को दूर कर देता है और सुख शांति तथा संतान सुख प्रदान करता है। इसलिए इस पावन मास को व्यर्थ न जाने दें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ धर्म कर्म अवश्य करें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसी ही पवित्र कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।